DEB आईडी कैसे बनाना है और साथ के साथ कैसे हम क्या कहते हैं डिजी लॉकर से ABC आईडी और DEB आईडी के लिए प्रोसेस करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, अगर आप में से कोई डिस्टेंस ऑनलाइन में कोई कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बॉडी है UGC, उन्होंने मैंडेट कर दिया है कि आपको ABC आईडी और DEB आईडी अपडेट कराना ही कराना है, नहीं तो आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म नहीं होगा और डिग्री भी वैलिड नहीं होती है। तो ये मैंडेट रहने वाला है, तो ये चीज़ आप जरूर करेंगे। तो आप जब किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो ये चीज़ आपसे मांगा जाता है। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है, सॉरी सर्च करना है गूगल पे DG लॉकर। जैसे आप सर्च करोगे तो ऊपर ही आपको ये वाला आएगा वेबसाइट, आपको यहाँ पे जाना है और इसको पहले इंस्टॉल करना है। तो इट विल टेक फ्यू सेकेंड और आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ये इंस्टॉल हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ आप में से किसी को भी घर बैठे कोई डिग्री चाहिए जहाँ पे इधर उधर भटकना ना पड़े और पासिंग में भी मेंटरशिप आपको मिले, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। विल हेल्प यू फॉर एडमिशन। हम इंडिया के जितने भी टॉप प्रीमियम बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके लिए हम कोई चार्ज भी नहीं करते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आप में से कोई ABC आईडी क्रिएट करना चाहता है तो आपका तो आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, या फिर आपने ऑलरेडी क्या कहते हैं डिजी लॉकर आईडी बना भी रखा है तो पासवर्ड रीसेट या फिर न्यू क्रिएट या फिर साइन इन करना है यानी लॉग इन करना है, तो आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो सबसे पहले उस तरह का इंटरफेस आने वाला है। तो आपको यहाँ पे जो भी लैंग्वेज है वो आप सेलेक्ट करो, तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूंगा, ये ईजी रहता है हम सभी के लिए। उसके बाद बेस्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, गेट स्टार्टेड पे। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, नॉर्मली सर्विसेज जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो सारी चीज़ें मिल जाते हैं। तो आपको गेट स्टार्टेड पे जाना है और यहाँ पे आपको अगर नया क्रिएट करना है तो नया क्रिएट करेंगे। क्रिएट करना बहुत आसान होता है, जहाँ पे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सिक्योरिटी पिन वो आपको सबमिट करना होता है और ये आपका क्रिएट हो जाता है। मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं साइन इन पे जाऊँगा। साइन इन के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आधार नंबर होता है, यूजर नेम आपका अगर कोई डाला है तो वो आप हो सकते हो, मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो, आधार लिंक मोबाइल नंबर से। तो मैं अभी जो साइन इन करने वाला हूँ, क्या कहते हैं, आधार से करने वाला हूँ। आधार नंबर मुझे याद है, अगर आपके पास याद नहीं है तो आप अपने हैंड पे रख लो, हाथ अपने पास। तो 34954996। तो ये मेरा आधार कार्ड गलत बता रहा है, तो एक बार मैं निकाल लूंगा जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि मेरा आधार नंबर क्या है। 34233655। तो अब ये सही है, एकदम परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आता है आपके मोबाइल पे, जो आधार लिंक मोबाइल नंबर, जो कि मैंने बोला था कि आपको जब भी डिजी लॉकर लॉगिन करोगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, प्रोसेस करा सकते हो। तो इट विल टेक फ्यू सेकेंड और मेरे पास OTP आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको OTP वेरीफाई करना होता है। तो जो भी आपका OTP आया है तो या तो आप उसे कॉपी कर लो या फिर क्या कहते हैं डायरेक्टली कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर दो, या फिर आपका दूसरे मोबाइल पे है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया क्योंकि सेम मोबाइल पे है। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट करना होता है। आपका जो भी सिक्योरिटी पिन आपने रखा है जब आप लॉगिन कर साइन अप करते हो वो आपका रहता है, वहाँ पे आपको एंटर करना होता है। तो मुझे याद था तो वो मैं इंटर करूंगा। तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे आपको इशूड डॉक्यूमेंट्स पे जाओगे, जैसे मेरा आधार कार्ड है, LPG सिलेंडर सब्सक्रिप्शन है और यहाँ पे मेरे पास पैन कार्ड है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा क्या कहते हैं सर्च बार पे, तो क्योंकि अपार आईडी जो कि ABC कार्ड कहलाता है, तो यहाँ पे आपको AP सर्च करना होता है, APAAR/ABC कार्ड, दोनों में से कुछ भी सर्च कर सकते हो, वो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, उसके बाद एडमिशन ईयर आ जाएगा। तो जो भी आपका एडमिशन ईयर है वो आप सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे अभी मैं कुछ भी 2024 कर लेता हूँ। अब आइडेंटिटी कार्ड में नन में सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि क्या कहते हैं जस्ट मैं एडमिशन ले रहा हूँ और मेरे पास अभी आइडेंटिटी कार्ड नहीं आया है कुछ भी, तो वो आप नन ही सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ से आपका गेट डॉक्यूमेंट,
जो बच्चे पहले से अगर किसी यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हैं और वो अपना इनरोलमेंट नंबर से अगर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, न्यू एडमिशन। तो मैं कहूँगा अभी बस मुझे जो चाहिए एबीसी कार्ड चाहिए, मुझे कोई और डिटेल नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, तो ये इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स और आपका जो एबीसी कार्ड होता है वो आपका जनरेट हो जाता है। तो आपको बस रिफ्रेश करना होता है, ये फैच करेगा, यहाँ से आप रीट्राई भी कर सकते हो। तो देखो मेरा जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कार्ड आ गया। तो आप इसको डाउनलोड करके यहाँ से किसी को भी शेयर कर सकते हो। तो ये तो था ऑल अबाउट प्रोसेस के कैसे हम एबीसी कार्ड बनाते हैं। तो जैसे मेरे पास ये एबीसी कार्ड, ये तो आधार कार्ड है, सॉरी इशू डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, तो ये अपार आईडी आ गया। तो आप चाहो तो इस नंबर को आप कॉपी कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, आप अपना डीबी आईडी क्रिएट कर सकते हो। तो डीबी आईडी कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि वो कैसे हम बनाते हैं। तो इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स और हम डीबी आईडी भी आराम से बना लेंगे। तो अब आप जब भी डीबी आईडी बनाओ तो आपके पास पहले से एबीसी आईडी होना चाहिए। अब डीबी आईडी की जरूरत इसलिए पड़ती है कि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी है वो मनमर्जी कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर रहे थे। तो ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहने के लिए और जिनके पास अप्रूवल है वही एडमिशन ले सकते हैं, इसके लिए ये चीज़ें लाया गया है। तो आपको यूजीसी जो कि सारे यूनिवर्सिटी का कह सकते हो कंट्रोल करती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और डीबीआईडी, यूजीसी डीबीआईडी सर्च करना है गूगल पे और ये डीबीआईडी पे आपको क्लिक करना है। तो आप में से कोई अगर एडमिशन कहीं पे ले रहे हो तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन सा कोर्स है, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या डिस्टेंस ऑनलाइन यूनिवर्सिटी हो। तो उनके पास हर एक कोर्सेज का अप्रूवल लेना पड़ता है सेशन वाइज, कुछ लोग 2 साल 3 साल के लिए भी लेते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि उस सेशन का अप्रूवल है, तभी आप वहाँ से एडमिशन लो और यूजीसी डीईबी आईडी अपना पोर्टल पे जरूर अपडेट कराओ। तो जैसे मुझे यहाँ पे अभी है, यहाँ पे अपना मुझे एबीसी आईडी इंटर करना है जिससे कि मुझे डीईबी आईडी मिले। तो आपको जो भी आपका क्या कहते हैं एबीसी आईडी है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है, जिसको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, जो कि हम डिजी लॉकर से क्रिएट किए थे। तो मेरा है 54140। तो जैसे हम इसको इंटर करेंगे तो ये कह रहा है कि भैया इनवैलिड है, तो आप सही वाला डालो। तो एक बार मैं चेक करता हूँ कि इसमें क्या इनवैलिड है, तो जिससे कि ये ठीक हो जाएगा। तो एक बार मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। तो ये है मेरा 3 6 2 यहाँ पे आपको जैसे इंटर करना है तो आपका यहाँ पे कह रहा है कि अमन चौधरी नाम है, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा कि आपका डीईबी आईडी क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो ये कह रहा है अभी आपका डीईबी आईडी क्रिएट नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पे अपना जो भी ईमेल आईडी है वो आपको इंटर करना होता है। तो मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर कर दूँ। ये मैंने इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर जो होता है वो इंटर करना होता है। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो इंटर कर देंगे। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना होता है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा मोबाइल लैपटॉप व्यू पे क्लिक करूंगा। दोबारा से मुझे सारी चीजें इंटर करनी पड़ेगी क्योंकि वो हट गया। 5 4 6 4 इंटर करेंगे। अब ये आप यहाँ पे आपको जो भी आपका ईमेल आईडी है वो इंटर करना है। तो ये फटाफट मैं इंटर कर देता हूँ।
और जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट करते ही आई इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स, तो यहाँ पे आपका जो भी आपका डीबी आईडी है वो आ जाता है। तो आप इसको कॉपी करके आप रख सकते हो, जिससे कि फ्यूचर में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये तो है ऑल अबाउट कि आपको कैसे डीबी आईडी जो है एबीसी आईडी से क्रिएट करना है। तो होप कि आप लोगों को पसंद आ सॉरी ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आप में से अगर कोई चाहते हो कि भैया मुझे एडमिशन लेना है किसी कोर्स में, डिस्टेंस ऑनलाइन में, घर बैठे डिग्री लेनी है, कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, और आपको पासिंग में भी हेल्प चाहिए, जहाँ पे आपको कोई गाइड करने वाला हो, क्या क्या स्टडी करना है, कब कब स्टडी करना है, असाइनमेंट कब जमा करना है, उन सारी चीज़ों में, तो हम इंडिया के जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं उसमें एडमिशन में हेल्प करते हैं। उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये तो था ऑल अबाउट कि भैया एबीसी आईडी और डीबी आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक। जो बच्चे अभी एडमिशन ले रहे हैं मल्टीपल यूनिवर्सिटी में, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आप जब भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो तो आप यहाँ पे आके प्रॉपर यूनिवर्सिटी को भी वेरीफाई कर लो कि जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हो वो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है कि नहीं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।